आज हम इस वीडियो में आयन के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम आयन्स के बारे में बात शुरू करें, पहले हम कुछ बात एलिमेंट्स पर भी कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कोई एलिमेंट ले लेती हूँ। चलिए कार्बन को ले लेते हैं। तो कार्बन एक एलिमेंट है। तो इस कार्बन के एटम के बारे में आप क्या जानते हैं? इसकी तारीफ के मुताबिक कार्बन के एक एटम के पास होते हैं 6 प्रोटॉन्स। और अगर ये न्यूट्रल कार्बन एटम है तो इसके पास इतनी ही तादाद में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, यानी इसके पास मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी होगी 6। और इसी वजह से ये न्यूट्रल भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास 6 मुस्बत या पॉजिटिव चार्जेस हैं और 6 ही मनफी या नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अच्छा, तो अब कार्बन आयन की शक्ल में भी पाया जाता है और एक आयन तब बनता है जब आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या होगा? देखिए, यहां हमारे पास अभी भी प्रोटॉन्स की तादाद 6 ही है और याद रहे कि प्रोटॉन्स की तादाद ही हमें ये बताती है कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो चूंकि हमारे पास अभी भी 6 प्रोटॉन्स है तो इसका मतलब हुआ कि हम अभी भी कार्बन की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास मनफी या नेगेटिव चार्ज के मुकाबले में एक इजाफी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो ये कार्बन होगा और आप इसे +1 भी लिख सकते हैं या आप इसे 1+ भी लिख सकते हैं या खाली प्लस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ इसे आप सिर्फ कार्बन एटम के तौर पर ही देखेंगे, लेकिन ये अब आयन कहलाएगा क्योंकि इसके पास ये चार्ज मौजूद है और इसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी मुख्तलिफ है। अच्छा, तो अब ये बताएं कि अब अगर आपके पास प्रोटॉन्स की तादाद हो जाए 5 और इलेक्ट्रॉन्स अब हो जाए 6 तो फिर क्या होगा? याद रहे कि प्रोटॉन्स की तादाद ही हमें बताती है कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप देखें कि कौन से एलिमेंट के पास 5 प्रोटॉन्स होते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट बोरॉन है। अब अगर हम किसी न्यूट्रल बोरॉन की बात करें तो उसके पास 5 प्रोटॉन्स और 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसके पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी इसके पास एक इजाफी नेगेटिव चार्ज है। तो आप इसे -1 लिख सकते हैं या आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि इसके पास एक इजाफी नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो यहां पर ये बोरॉन का आयन है। जैसे ही आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद के दरमियान अदम तवाजुन पैदा हो जाता है, या आम अल्फाज में यूं कह ले कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो जाती है तो आप इसे एटम नहीं कहेंगे, इसे अब आप आयन कहेंगे। तो चलिए अब इसी हवाले से एक सवाल हल करते हैं। इस सवाल में हमें बताया गया है कि प्लैटिनम का मास नंबर है 195। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में प्लैटिनम को देखते हैं तो आप इसे यहां देख सकते हैं और इसका मास नंबर 195 ही है। अच्छा, तो अब सवाल में मजीद बताया गया है कि इसके पास 74 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमसे पूछा गया है कि इसके पास कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं और इसका चार्ज क्या होगा। ठीक हो गया। तो अब इस बारे में थोड़ा सोचते हैं। चूंकि हम प्लैटिनम की बात कर रहे हैं और पीरियोडिक टेबल के मुताबिक हम जानते हैं कि इसके पास 78 प्रोटॉन्स होते हैं। तो जनाब प्रोटॉन्स हैं इसके पास 78 और सवाल में हमें बताया गया है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 74। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में 4 इजाफी प्रोटॉन्स मौजूद हैं, यानी अब आपके पास +4 चार्ज मौजूद होगा, यानी मुस्बत 4 चार्ज होगा, या यूं कह ले कि मनफी या नेगेटिव चीजों के मुकाबले में 4 इजाफी मुस्बत या पॉजिटिव चीजें मौजूद होंगी।
तो आप इस प्लैटिनम को +4 या 4+ चार्ज के साथ लिख सकते हैं। तो अब ये प्लैटिनम आयन है, ये एक मुस्बत या पॉजिटिव आयन है और पॉजिटिव आयन के लिए हम एक नाम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं कैटायन। यानी जब भी आप कैटायन का लफ्ज सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक मुस्बत आयन है। और इसी तरह किसी नेगेटिव आयन की अगर हम बात करें, जिस तरह हमने पहले बोरॉन की बात की थी कि वो नेगेटिव आयन बनाता है, तो हम नेगेटिव आयन को नाम देते हैं एनायन का। अच्छा, अभी हमने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, तो चले अब अपना जवाब मुकम्मल करते हैं। तो सवाल में हमसे कहा गया है कि प्लैटिनम के एटम का मास नंबर है 195 और इसके पास 74 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर पूछा गया है कि इसके पास कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे और इसका चार्ज क्या होगा। आप देख सकते हैं कि हम इसका चार्ज पहले ही निकाल चुके हैं और हम इसके प्रोटॉन्स की तादाद भी निकाल चुके हैं। इसके पास 78 प्रोटॉन्स होते हैं और +4 चार्ज होता है। तो अब हमें इसके न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है। हमें पता है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मजमुआ मास नंबर के बराबर होता है। यानी यहां पर 195 बराबर होगा न्यूट्रॉन्स जमा प्रोटॉन्स। तो यहां हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 78 प्रोटॉन्स, और मैंने न्यूट्रॉन्स को यहां पर n लिखा है क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है, और मास नंबर है 195, तो हमने यहाँ पे 195 लिखा है। अगर हम इसको हल करें तो क्या जवाब आएगा? इसका जवाब आता है जनाब 117। यानी इसके पास 117 न्यूट्रॉन्स होंगे। इस वीडियो में समझने की अहम बात यह है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी हो और ये न्यूट्रल हो तो हम इन्हें एटम कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी ना हो, या यूं कह ले कि किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या फिर प्रोटॉन ज्यादा हो, तो हम इन्हें एटम की बजाय आयन कहते हैं। और अगर हम इन आयन्स को मजीद मखसूस करके बात करें तो मुस्बत या पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं और मनफी या नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं।